तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी का। सब लोग खुश हो, ठीक हो, सब लोग अच्छे हो, फाइन। तो चलो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर का नाम ही बहुत बड़ा हुआ है। इसमें हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे लैंड, सॉयल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल एडू फैक्ट्री बाय शौंखो। तो आज हम पढ़ने वाला है ज्योग्राफी का चैप्टर 2। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 को फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है और उनका क्वेश्चन आंसर से मैंने सॉल्व करवा चुका है, पूरा इजी कर दिया चैप्टर को। आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हुआ तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। मैं आपके ऐसे तरह से पढ़वाऊँगा, चैप्टर को ईजी लगेगा आपको। SST पूरा इजी, पूरा पानी लगने वाला है, पूरा हलवा लगने वाला है। कोई डर नहीं लगेगा, पूरा इजी तरह से पढ़ेंगे, फनी तरह से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे एक एक लाइन को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक चैप्टर में इंसर्ट के कहानी से स्टार्ट होता है। कहानी मतलब एक इंटरेक्टिव वे होता है आपको समझाने के लिए। चलिए वहीं से स्टार्ट करते चैप्टर को। पहले दिया गया है इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका। तंजानिया का अफ्रीका में है। माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। पानी लेने जाता है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। बहुत दूर तक जाके फिर पानी लेके फिर घंटों तक ये काम चलता हुआ हो रहा है, मतलब घंटों लगता है पानी लेने और लौटने में। शी हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। फिर गोड्स को संभालते हैं। ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड। एक पत्थर का ज़मीन अराउंड देयर स्मॉल हट। Mamba's father can barely grow some maize, कुछ maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. तो हमें यहाँ पर एक माम्बा का लाइफस्टाइल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर वो सुबह जाता है पानी लेने के लिए घंटों तक इंतज़ार करके और फिर घर आके गोट्स को पालने में ज्वाइन हो जाता है। पापा बहुत कोशिश करके टॉयल हार्ड करके मेज़ और बीन्स ग्रो करते हैं, पर ये फैमिली का सस्टेनेंस के लिए पूरा नहीं था। वो अब उनका लिविंग कंडीशन उतना अच्छा नहीं हो रहा था। अब एक और स्टोरी देखते हैं। और स्टोरी, पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। शीप रेयरिंग रीजन न्यूजीलैंड का जो मेन एरिया है वहाँ कौन रहता है? पीटर रहता है। वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रन करता है। एवरीडे रन्स फ्रॉम स्कूल से लौटता है। पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। देयर शिप yard is situated on a wide grassy plain with hills in far distance। कहाँ है? एक ग्रासी प्लेन में है जिसके दूर में देखा जाए तो हिल्स नज़र आता है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी से उसको मैनेज किया गया है। किसको मैनेज किया गया है? जो शीप रियरिंग है उसको टेक्नोलॉजिकली मैनेज किया गया है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करता है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? एक है रूरल एरिया है और एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इनका कंडीशन बुरा था, इनका कंडीशन अच्छा था। ये स्कूल जाते थे, ये तो शायद स्कूल भी नहीं जा पाते, ये तो घंटों फेच वाटर करते थे, फिर आके गोट्स को देखते थे। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल वे में शिप कल्टिवेशन हो रहा है और साइड में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रहा है। इससे हमें पता चलता है खास फैमिली का खास इनकम सोर्स भी है जो पहले वाले में मिसिंग था। तो यहाँ से हम क्या एप्रिहेंड कर सकते हैं, क्या मिलता है यहाँ पर, क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं? माम्बा एंड पीटर stay in two different parts of the world and lead very different lives। दोनों का अलग लाइफ स्टाइल है। This difference is because of the difference in the quality of the land, soil, water, natural variation, animals and the usage of technology। मतलब ये जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, क्वालिटी ऑफ लैंड मतलब यहाँ पर सेकेंड केस में यहाँ पर शिप कल्टीवेशन पॉसिबल हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल हो रहा है जो कि पहले में नहीं हो रहा था। सॉयल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से वाटर, देखो
पहले में माम्बा को पानी लाना जाना पड़ता था, पर पीटर को नहीं, क्योंकि वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी था, दूर दूर तक पानी नहीं नजर आता था, पानी लाने जाना पड़ता, क्योंकि वो अफ्रीका में था, पानी कम मिलता है। पर यहाँ वैसा कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए वाटर की वजह से दोनों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। नेचुरल वेजिटेशन, अबे नेचुरल वेजिटेशन कैसे अफेक्ट करता है? नेचुरल वेजिटेशन मतलब जहाँ पे शीप मिलते हैं तो वहाँ पर ओल्ड कल्टिवेशन पॉसिबल है, जहाँ पे गोट मिल रहा है वहाँ पर गोट का प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। ऐसे एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेचुरल वेजिटेशन कहाँ ग्रासी लैंड है, कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ हिल्स है, उनके वजह से अलग अलग लाइफस्टाइल लोगों का क्रिएट होता है, जो हम आगे भी समझेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक जगह दूसरे जगह से अलग कैसे होता है? डिफरेंट रिसोर्स है उनके, डिफरेंट रिसोर्स होता है। कहीं पर कोल मिलता है, कहीं पर जिंक मिलता है, कहीं पर कॉपर मिलता है। जो जो अलग अलग रीजन में उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, वहाँ का सराउंडिंग लोगों का लाइफस्टाइल अलग होती है, सब कुछ अलग होती है। चलिए देखते हैं डिड यू नो में क्या लिखा है। डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। मतलब 90% वर्ल्ड का पॉपुलेशन 30% एरिया में फंसे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और बाकी के एरिया में कोई लोग नहीं रहता है, वहाँ सूना पड़ा हुआ है, वहाँ सूना पड़ा हुआ है। चलिए मेन चैप्टर के इनपुट में चलते, ये था हमारा प्लेन इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं लैंड में, लैंड रिसोर्स को पढ़ते हैं। एक एक रिसोर्स, लैंड, सॉइल, वाटर, एक एक को हम इन डिटेल में समझेंगे। कोई डाउट हो पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर लैंड, यहाँ क्या क्या लिखा है? लैंड इज among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the earth surface। यहाँ पर पढ़ लिया हमने ये चीज़। 30% कवर करता है लैंड, और बाकी क्या है? पानी। पानी of the total earth surface and all parts of this small percentage are not habitable। 30% लैंड तो है भाई, अब 30% में भी सब जगह हैबिटेबल नहीं है, हैबिटेबल नहीं है। मतलब कहीं आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं पर हिल्स देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब लैंड तो है पर सब जगह हम रह नहीं सकते। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्यों होता है? वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से, लैंड की वजह से, जहाँ पानी ज़्यादा मिलता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है, एलोवियल सॉइल मिलता है, जैसे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेस, वहाँ पर पॉपुलेशन हाई है। जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, जहाँ पर हार्श क्लाइमेट नहीं है, प्रॉपरली समर विंटर रहता है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पॉपुलेशन कम होती है। इसीलिए लैंड एंड क्लाइमेट पॉपुलेशन को बहुत अफेक्ट करता है। द रगेड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर logging, desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated। तो क्या देख सकते हैं? जो रगेड टोपोग्राफी है, जो ढालू ज़मीन है, स्टीप स्लोप, खड़ाई ऊंचाई है माउंटेन्स का, लो लाइंग एरियाज जहाँ पर पानी अच्छे से नहीं मिलता है, पानी लॉगिंग हो रहा है, लॉगिंग मतलब क्या? पानी जम रहा है, अच्छे से वाटर सप्लाई नहीं है। डेजर्ट एरियाज में देखेंगे, थिक फॉरेस्ट एरियाज, यहाँ पर स्पेयर्सली मतलब ज़्यादा डेंसली नहीं है, डेंसली का अपोजिट है ये, मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम मिलता है, बहुत ही कम पॉपुलेशन। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, जहाँ पानी अच्छा हो, जहाँ अच्छा एलोवियल सॉइल मिलता है कल्टीवेशन के लिए, वहाँ सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर है। हेंस दिस आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे सबसे अच्छा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है। सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया, यहाँ पर पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया, एक जगह दिया है ऑस्ट्रिया का, जिसका नाम है सेल्सबर्ग। नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड। यहाँ पर पिक्चर में तो क्लियर नहीं होता है इन सेटिंग, इस पिक्चर देख लेना एक बार नज़र मार लेना। यहाँ पर फील्ड देखने के मिल रहा है, यहाँ पर क्लस्टर सिटीज़ है, यहाँ पर कुछ और है, वैसे वगैरह वगैरह मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं लैंड यूज़ पर। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हम कैसे कैसे लैंड को यूज सकते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग पर्पस के लिए, बिल्डिंग पर्पस के लिए, रोड्स, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज।
मतलब जिन जिन पर्पस से, जिन कामों पे हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं हम लैंड यूज़। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोग्राफी, एक को समझेंगे, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब टोपोग्राफी एक फैक्टर हो गया। टोपोग्राफी मतलब क्या, ढालू ज़मीन, मतलब ज़मीन अनइवन है या इवन है, प्लेन लैंड है या नॉन प्लेन लैंड है। सॉइल, एलुवियल सॉइल मिलता है या सैंडी सॉइल मिलता है। क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट है या मॉडरेट क्लाइमेट है। मिनरल्स है, मिनरल्स रिच है और मिनरल डिफिशिएंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसे करके हम लैंड यूज़ को डिफरेंट कर सकते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा मिलता है वहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगा। जहाँ एलुवियल सॉइल मिलता है वहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा। जहाँ नहीं मिलता है वहाँ कुछ और होगा। ऐसे हम लैंड यूज़ को डिवाइड करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स such as population and technology are also important determinants of land use patterns। तो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पर ज़्यादा हाउसिंग होगी, जहाँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा वहाँ ज़्यादा फैक्ट्री होगी। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। लैंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सच एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। सो प्राइवेट लैंड क्या होता है और कम्युनिटी लैंड क्या होता है समझेंगे एक करके। Private land is owned by individuals privately, whereas community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts और medicinal herbs। इजीली समझेंगे। प्राइवेट लैंड मतलब आपका ज़मीन है, आपका घर है, वो आपका प्राइवेट लैंड है, वो आपने खरीदा है, वहाँ पर आपका घर है, जो भी बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, जो भी सब प्राइवेट लैंड होता है। और कम्युनिटी लैंड मतलब पेस्चर्स, जो फील्ड होता है, आपका प्लेग्राउंड, आपका गली वाला प्लेग्राउंड, आपका क्लब का प्लेग्राउंड, जो हर एक मेंबर, हर एक सोसाइटी के मेंबर के पास एक्सेसिबल होता है। प्लेग्राउंड हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, वेल हो सकता है, वो बन जाता है हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का हर एक पर्सन यूज़ कर सकता है। हर एक पर्सन का राइट है, किसी को प्राइवेटली ओन नहीं है उस चीज़। तो दिस कॉमन लैंड्स आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ऐसे ही लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम क्वेश्चंस में करेंगे, अभी हम सिर्फ समझेंगे, अभी समझेंगे, बाद में हम क्वेश्चंस वाले वीडियो में सब सॉल्व करेंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, कोई डाउट नहीं। फूड, फूडर, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट होगा वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, वहाँ से हम फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फूडर, जो ट्राइबल एरियाज होता है वहाँ पे मिलता है वो चीज़। गवर्नमेंट ठीक कर देता है कि वो कहाँ, वो सीपीआर मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होगा, वहाँ से ट्राइबल लोग अपना नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे चीज़ होता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है, एग्जाम में आता है। तो जो रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय कम्युनिटी, नॉट ओन्ड बाय प्राइवेटली, for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs are called common property resources। और कम्युनिटी लैंड्स का डिफिनेशन पूछेंगे तो आप यही जवाब देना, सेम यही जवाब देना। इसको ब्रैकेट कर लीजिए, प्राइवेट लैंड वाला और कम्युनिटी लैंड वाला, ये ब्रैकेट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। द क्वालिटी ऑफ द लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो पीपल का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, ये दो, तो बट क्वालिटी ऑफ द लैंड डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग the common lands to build up commercial areas। so common lands, common property resources था, वो पेड़ काट के, वो जगह उखाड़ के वहाँ पे फैक्ट्रीज, हाउसेज बनाने लगे कि लोग बढ़ रहे हैं, ज़्यादा रहने की जगह मिलनी चाहिए। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग, सो वहाँ पर वो हो रहा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हो रहा है अर्बन एरियाज में। एक्सपैंड एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज। टुडे वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of the agriculture and construction activities। देखो ऐसे करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड होगा, फॉरेस्ट काट देंगे। अब तो ये सब जानते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री होगा तो कि कितने फॉरेस्ट काट के, कितना लैंड को उखाड़ के, कितना सेटलमेंट को उखाड़ के इंडस्ट्री होता है। तो उसलिए क्या होता है, वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल लूज हो जाता है, सॉइल इरोशन हो जाता है, लैंडस्लाइड्स होती है, डिजर्टिफिकेशन होता है, मतलब जहाँ पर पेड़ नहीं रहता वो धीरे धीरे वो सॉइल सैंडी सॉइल में बदलने लगता है। ये मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट है। सो ये हमें कॉन्शियसली क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कंजर्वेशन कैसे कहते हैं। देखिए पिक्चर्स दिया गया है, लैंड यूज का डिफरेंट चेंजेस।
ये समझ लीजिए स्कूल है, लोग जा रहे हैं, खेती है, यहाँ पर वो स्कूल की जगह जस्ट हट है, यहाँ पर लोग जा रहे हैं, यहाँ पर सिटी दिखाई गई है, यहाँ पर हाई क्लास सिटी दिखाई गई है। मतलब सबसे लोअर कैटेगरी का विलेज, उससे अपर, उससे अपर, उससे अपर, ये हाईटेक सिटी है, ये नॉर्मल सिटी है, ये टाउन भी कह सकते हैं आप, ये एक बिग विलेज है और ये स्मॉल विलेज कह सकते हैं आप। अब देखते कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स क्या है, क्या बोला है। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. So, ग्रोइंग पॉपुलेशन के वजह से लार्ज डिस्ट्रक्शन होता है क्या, फॉरेस्ट का, क्योंकि कट चाहिए, घर के लिए फॉरेस्ट कटना है, इंडस्ट्री के लिए फॉरेस्ट कटना होता है, एरेबल लैंड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज हमारा नष्ट हो रहा है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, इसे चेक करना चाहिए अभी के अभी। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन व्यूज। तो क्या करना चाहिए हमको, लैंड रिक्लेमेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो कि नहीं है, हो रहा है, वो चेक करना होगा। पेड़ पौधे प्लांट करने होंगे, जो होता है एफॉरेस्टेशन। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर सटीक मात्रा में, अगर ज़्यादा उलट पुलट हो गया तो सॉइल का हालत बिगड़ सकता है। तो यह है कुछ मेथड्स लैंड को कंजर्व करने के लिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोई बात, सिंपली हम चैप्टर को समझेंगे, सिंपल चैप्टर को समझेंगे, फिर क्वेश्चन का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर, ऐसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है यहाँ पे। वेदरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। The breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plant animal anyway, ये डेफिनेशन स्टडी है। पूरा लाइफ आपको याद रखना है कि वेदरिंग मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, मतलब जो रॉक होता है ना, वो टेम्परेचर के चेंजेस, विंड्स, एनिमल एक्शन, जो उसका सरफेस इरोड होता है, उसे कहते हैं हम वेदरिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, सॉइल। हमने पढ़ लिया है लैंड। लैंड में हमने देखा क्या, लैंड कैसे होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होता है, प्राइवेट लैंड्स क्या होता है, सब हमने देखा। तो कोई अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछना लैंड के वजह से। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा हौसला बढ़ता है और कंटेंट में लाने वाला हूँ सामने। चलिए बढ़ते हैं सॉइल पर। The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. तो soil का definition अब मिल गया, thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. It is closed into the land. Landforms determine the type of the soil. Soil is made up of organic matter, minerals, weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. तो soil weathering, देखिए रॉक है, रॉक में विंड एक्शन हो गया, सन एक्शन हो गया, फ्रॉस्ट एक्शन हो गया, वो टूटते 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 धीरे 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 सॉइल में कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे सॉइल में, ऐसे समझ लीजिए आप। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। फर्टाइल सॉइल मतलब इसमें सटीक मात्रा में मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है, उसे हम कहते हैं क्या, फर्टाइल सॉइल। सॉइल के इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया, बता फैक्टर्स। तो अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ये और थोड़ा डिटेल्स कॉन्सेप्ट आ चुका है, चैप्टर बड़ा है, मैंने क्या कहा था, मैं बीच बीच में छोड़ूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 सॉइल का आएगा। पार्ट 1 आप देख लीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम से क्या, नेक्स्ट डे पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, वहाँ से समझ लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।